हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 12th एनएस फिजिक्स का सिलेबस का पहला चैप्टर, जो किताब में नंबर है आपका 3rd। अब बच्चे पूछेंगे कि सर पहला और दूसरा क्यों नहीं करा रहे। पहला और दूसरा इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि पहला और दूसरा जो चैप्टर है आपका वो टीएमए के अंदर आते हैं। जैसा कि आपको पहले सिलेबस की वीडियो के बारे में बताया गया था कि सिलेबस के अंदर आपके जो है टोटल 18 चैप्टर आपकी बुक्स के अंदर आएंगे, बुक्स में से आएंगे। वैसे तो आपकी बुक्स में 30 चैप्टर हैं, लेकिन 30 में से केवल 18 चैप्टर आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे, तो हमें केवल वही चैप्टर्स पढ़ने हैं। बाकी जो 12 चैप्टर हैं वो आपके टीएमए में आते हैं, वो आपके एग्जाम में नहीं आते। तो इसके अंदर हम थ्योरी और न्यूमेरिकल और साथ में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस, अब तीनों चीजें साथ लेकर के चलेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में पढ़ाएंगे, बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। और जो है तीसरी बात यह है, अप्रैल और अक्टूबर वाले सेशन वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए कोर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप पूरा कोर्स को ध्यान से देखें, पूरी वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि आज जो हम ये चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से है, बिल्कुल शुरू से है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए आप एक रजिस्टर और पेन लेकर के बैठें, जिससे सारी चीज़ें नोट करते रहें, क्योंकि लिखोगे तो दिमाग में वो बात क्या है आपके छप जाएगी और फिर आपको रिविजन करने में उसको आसानी होगी। तो आपको एक रजिस्टर और पेन लेकर के जरूर बैठना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन जो हमारा चैप्टर 3rd है आपकी बुक का, और सिलेबस का ये पहला ही चैप्टर है। तो आपको जो है लॉज ऑफ मोशन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम, गति के नियम। गति के नियम जो है, गति के नियम के बारे में ज़्यादातर जो हमें बताया न्यूटन ने बताया, तो ज़्यादातर उसके गति के नियम हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंदर न्यूटन के गति के नियम जो आपने पढ़े हैं, पहले भी आपने पढ़े होंगे। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सारे के सारे आपको इसी चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें कवर करनी है। उससे क्या है, हमारे माइंड में एक इमेज बन जाएगी अच्छे से कि हाँ हमें इतनी चीजें ये पढ़नी है और ऐसे ऐसे हमें ये कवर करनी है। तो उससे बिल्कुल आपको क्लियरिटी रहेगी आपके माइंड में बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो लगभग हमने इसके अंदर इस चैप्टर को 8 टॉपिक में डिवाइड करा है। तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा है इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। दोनों ही मीडियम में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेंगे और इंग्लिश में भी लिखना चाहो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ज्यादातर महत्व आप देना इंग्लिश में ही। तो पहला टॉपिक है हमारा इनर्शिया, जिसको क्या कहते हैं, जड़त्व। दूसरा क्या है हमारा, लीनियर मोमेंटम, जिसको कहते हैं रैखिक संवेग। और तीसरा जो पढ़ेंगे हम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति के नियम 3 दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। वो तीनों के तीनों हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और जो चौथा टॉपिक है वो हमारा फोर्स, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, बल। और पांचवा है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स को हिंदी में कहते हैं आवेग। ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में भी। अगला टॉपिक है हमारा 6 जो है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग का संरक्षण का नियम। तो संवेग का संरक्षण का नियम हमारे जो डेली लाइफ में भी यूज होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें एग्जांपल्स पढ़ने और आपके एग्जाम में भी वो पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा बंदूक का प्रतिक्षेप, यानी रिकॉइल ऑफ गन। जैसे आप गन चलाते हो तो गन आपकी पीछे एकदम थोड़ा सा हटती है, कभी चलाई हो तो देखना, तो पीछे हटती है, तो उसी को कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन, यानी बंदूक का प्रतिक्षेप। क्यों हटती है, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर काम करती है। वो बताएंगे आपको कैसे कैसे उसके अंदर क्या होता है। दूसरा इसके अंदर कोलिजन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं संघटन। तीसरा पढ़ेंगे एक्सप्लोजन ऑफ बम, बम विस्फोट कैसे हो, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और फोर्थ जो पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट नोदन कहते हैं उसको हिंदी में। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा फ्रिक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा घर्षण, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। ये 3 तरह का पढ़ेंगे हम इसमें, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक और रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक को हिंदी में कहते हैं स्थैतिक और काइनेटिक को कहते हैं गतिज और रोलिंग को कहते हैं बेलन घर्षण। लास्ट जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। हिंदी में कहते हैं इसको बल निर्देशक आरेख। तो ये आपको बनाना चाहिए, न्यूमेरिकल में बेसिकली हेल्प कर देता है। कभी कभी 2 नंबर में एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है आपका। तो ये है आपका कुछ इस तरह से जो हमारे इस चैप्टर का आपका सिलेबस है। इस चैप्टर के अंदर आपको ये टॉपिक कवर करने हैं और अच्छे से दोनों ही मीडियम में कवर करेंगे। इसलिए जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको जो है आपके लिए 2 वीडियो हमारी ये डेमो है इस कोर्स की, फिजिक्स की। तो ये अप्रैल और अक्टूबर वाले दोनों बच्चों के लिए, अगर आपको कंप्लीट कोर्स देखना है तो आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहां से ऐप से इसको स्टोर में जाकर के आपको परचेज करना पड़ेगा। चलो आइए बात करते हैं अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन और पहला टॉपिक क्या था हमारा, इनर्शिया था। तो पहले तो आपको 1 बाय 1 सारे टॉपिक पता होने चाहिए। इस चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़ने हैं हमें, 8 टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अंदर कौन कौन से, सारे के नाम अभी 1 बाय 1 गिनवाए थे। रजिस्टर और पेन लेकर के बैठ जाओ, जिससे कि आप सारे के सारे बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। अगर नोट डाउन करोगे तो दिमाग में छप जाएगा, कभी ऐसे
जो है अपना रजनीकांत मत बनना कि जो है अपना ऐसे ही इनको पढ़ लेंगे हम, तो बस वीडियो देख ली याद हो जाएंगे। फिजिक्स सही ऐसे याद नहीं होगी, इसलिए रजिस्टर में लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। एक बार आप वीडियो को देखोगे तो फिर ये लेक्चर आप सुनने के बाद उसको मतलब पूरा फेयर अच्छे तरीके से साफ सुथरे नोट्स आपको बनाने हैं अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो सारी चीज़ें बिल्कुल तरीके से प्रॉपर नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। साथ में हम इनके 1 बाय 1 एक एक टॉपिक का पूरा उसको जो है कॉन्सेप्ट वाइज उसको अच्छे से पढ़ेंगे। दोनों ही मीडियम में पढ़ेंगे, तो हिंदी वाले हिंदी में बनाएंगे नोट्स, इंग्लिश वाले इंग्लिश में बनाएंगे। उसके बाद उसके जो है हम जो न्यूमेरिकल भी देखेंगे और जो जिस टॉपिक पे जो पिछले साल का कोई क्वेश्चन आया है तो उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे कि पिछले साल इन टॉपिक से ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, एक साफ सुथरा सा रजिस्टर ले लेना और एक पेन ले लेना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहला टॉपिक है इनर्शिया, जिसको क्या कहते हैं हम? जड़त्व। हिंदी में कहते हैं इसको जड़त्व और इंग्लिश में कहते हैं इसको इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसमें चेंज आने का अपोज करे, जो उसमें चेंज आने का अपोज करे, उसको कहते हैं हम इनर्शिया। अब ये हर किसी बॉडी कुछ भी मतलब ये प्रॉपर्टीज हो सकती है। जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है? फैन है, फैन चल रहा है यदि, या फैन रुका हुआ है। सपोज करो ये हमारे पास क्या है? ये फैन है हमारे पास, ठीक है। अब ये रुका हुआ है, हमने क्या करा यहां से जो स्विच ऑन कर दिया। अब स्विच ऑन कर दिया, इसके अंदर करंट आने स्टार्ट हो गया, लेकिन ये पहले बहुत स्लो चलता है, फिर उसके बाद स्पीड पकड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले ये रुका हुआ था, ये पहले कैसा था? ये रेस्ट पर था। पहले कैसा था? ये रेस्ट पर था। तो इनर्शिया क्या कहता है कि रेस्ट पर रहो, यानी कि जैसे ही रेस्ट पर था ये मोशन में आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही करंट गया तो किस में आना स्टार्ट हो गए? मोशन में आना स्टार्ट हो गया, घूमना इसने स्टार्ट कर दिया, यानी कि अपनी स्टेट में चेंज कर रहा है। ये पहले रेस्ट पे था, मोशन में आ रहा है, चेंज कर रहा है, अपने अंदर बदलाव कर रहा है, और जो बदलाव को रोके उसी को क्या कहते हैं हम? इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया क्या कहता है? इसको रुक जा भाई, मत घूम, रुक जा। तो जैसे ये आपने स्विच ऑन करा, फैन आपका चलना स्टार्ट हो गया, लेकिन इनर्शिया क्या करेगा? उसको रोकेगा, तो इसलिए थोड़ा शुरू में स्लो चलता है, लेकिन फिर इनर्शिया कम हो जाता है और फिर आपका जो है ये आपका ज़्यादा स्पीड पर घूमने लगता है। वैसे ही जब आप फैन को स्विच ऑफ करोगे, जब ये घूम रहा है तो कैसा है? मोशन में है, तो इनर्शिया क्या कहेगा? मोशन में रहे। इनर्शिया एक कहता है चेंज, जो भी चेंज आ रहा है उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो इनर्शिया चाहता है वो रेस्ट पर रहे। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इनर्शिया चाहता है मोशन में रहे। अगर आप मोशन वाली चीज़ को रेस्ट पे लाओगे तो ये उसका क्या करेगा? ये अपोज करेगा। इनर्शिया यही है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो आप बस के अंदर जा रहे हो, आप बस के अंदर जा रहे हो और बस काफ़ी स्पीड पे चल रही है। बस वाले ने क्या करा? ये बस है आपकी और ये काफ़ी स्पीड पे चल रही है और आप बस के अंदर यहाँ खड़े हो शक्तिमान बने हुए। अब क्या हुआ? एकदम से ही बस वाले ने ब्रेक लगा दिए। जब बस वाले ने ब्रेक लगा दिए, आप तो अपने आप को शक्तिमान समझ रहे थे, लेकिन क्या हुआ? ब्रेक लगाती आप यहाँ पहुंच गए ड्राइवर के पास। जब आप ड्राइवर के पास पहुंच गए, ऐसा क्यों हुआ? आप तो खड़े थे, लेकिन आप कहाँ पहुंच गए? ड्राइवर के पास पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर मेरे भाई, आप पहले 40 की स्पीड पे जा रहे थे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे थे आप। आपकी स्पीड, जब बस की स्पीड 40 थी तो आपकी भी स्पीड कितनी थी? 40 थी आपकी स्पीड भी। अब बस वाले ने ब्रेक लगा दिए, आपके तो अंदर ब्रेक है नहीं, तो जब आपके अंदर ब्रेक नहीं है तो आप आगे पहुंच गए वहां। क्योंकि इनर्शिया ये कहता है भाई अगर आप 40 की स्पीड पे चल रहे हो तो चलते रहो, इसलिए आप इनर्शिया की वजह से आगे भागे चले गए। और अगर आपकी इसका उल्टा एक एग्जांपल हो रहा है, अगर बस रुकी हुई है और एकदम बस वाला चलता रहे, आप रेस्ट पर हो, आप मोशन में नहीं हो, रेस्ट पर हो, आप एकदम बस चल देती है तो आप पीछे आ जाते हो। तो उसकी भी वजह यही है क्योंकि आप रेस्ट पर थे। इनर्शिया कहता है रेस्ट पर रहो, लेकिन बस चल पड़ी तो इसलिए आप पीछे को झुक जाते हो, इनर्शिया की वजह से पीछे झुक जाते हो। और अगर आप बस चल रही है, आप ब्रेक लगा रहे हो, तो इनर्शिया की वजह से आप आगे चले जाते हो। तो इनर्शिया का मेन मकसद क्या है? इनर्शिया जो है आपका द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बाय विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। जो भी उसकी स्टेट होगी वो कोई सी भी हो सकती है,
चाहे वो मोशन की हो या रेस्ट की हो, उसमें जो चेंज आने का जो अपोज करेगी, जो रेजिस्ट करेगी, उसी को क्या कहते हैं हम, इनर्शिया कहते हैं। हिंदी की बात करें, जड़त्व किसी वस्तु की स्थिरता या गति की अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अगर कोई स्थिर है तो वो स्थिर ही बना रहेगा, वो नहीं चलना चाहेगा। अगर कोई गति में है तो वो गति में रहेगा, वो स्थिर नहीं होना चाहेगा। तो इसी प्रवृत्ति को, इसी आदत को क्या कहते हैं हम, जड़त्व कहते हैं। बात समझ में आ गई। जो इनर्शिया है, इनर्शिया को वैसे हम जो है, आपको सबसे पहले इनर्शिया के बारे में बता दूं, गैलीलियो ने इसके बारे में बताया था। इसका जो सिंबल है वैसे हम आई से डिनोट करते हैं, इतना ज़्यादा आपको कुछ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इनर्शिया सिंपल पढ़ना है। आपके इस चैप्टर के अंदर केवल इतना ही है कि इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया क्या है, जो चीज़ रेस्ट पर है, रेस्ट पर रहना चाहती है, जो चीज़ मोशन में है, मोशन में रहना चाहती है, इनर्शिया की वजह से। अगर आप रेस्ट वाली को मोशन में लाओगे तो उसका वो अपोज करेगी, इसी को कहते हैं हम क्या, इनर्शिया। चलो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा लीनियर मोमेंटम, हिंदी में कहते हैं इसको रैखिक संवेग। क्या कहते हैं, रैखिक संवेग। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम आपका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। लीनियर मोमेंटम को जो हम कैसे बताएंगे, मास का और वेलोसिटी की अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का गुणनफल। मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, ये हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान। और वेलोसिटी जो है हमारी, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, वेग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग। इंग्लिश में इसको मास बोलते हैं और इसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का गुणनफल कर दें, तो क्या आ जाता है हमारे पास, मोमेंटम। क्या आ जाता है, संवेग। अगर मान लो हमारे पास कोई 10 किलोग्राम का एक बच्चा है और वो जा रहा है आपका 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो जा रहा है, तो अब मुझे इसका मोमेंटम निकालना, तो कितना होगा, 10 गुना में 5 यानी कि 50 क्या आ जाएगा, इसका मोमेंटम आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो मोमेंटम की अगर डेफिनेशन की बात करें, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। मास का और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम को हिंदी में क्या कहा जाता है, रैखिक संवेग। इसको हम दिखाते किससे हैं, पी से। काय से डिनोट करते हैं हम इसको, पी से। पी क्या है हमारा यहाँ पर, लीनियर मोमेंटम। क्या है ये, लीनियर मोमेंटम। और एम क्या है यहाँ पर हमारा, मास। और वी क्या है हमारी, वेलोसिटी। v क्या है, वेलोसिटी। अब इसकी यूनिट क्या है, मास की यूनिट किलोग्राम आ गई और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो मेरे भाई इसकी एसआई यूनिट यानी इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब ये जो हमारी लीनियर मोमेंटम है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हिंदी में कहते हैं इनको सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। जैसा आपका मान लो मास है, किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, जो मास है आपका मास उतना ही रहेगा। ठीक है, 4 kg है तो 4 kg रहेगा आपका मास। मास की बात कर रहा हूँ, द्रव्यमान, जो द्रव्यमान बोलते हैं जिसको हम। अगर मान लो मुझे कहीं पर फोर्स लगाना है, क्या लगाना है, फोर्स लगाना है। सपोज करो मुझे फोर्स, कोई गेट है मेरे पास, ये मुझे जो ना, ये जो मेरे पास डस्टर है, इसको मुझे इस तरफ ले जाना है, तो जाहिर सी बात है मुझे फोर्स इस तरफ से ही लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं फोर्स इस तरफ से लगा दूं। अब मुझे ले जाना भी उस तरफ और मैं फोर्स भी उधर से लगा दूं, क्या जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। तो ये मैं आपको बता दूं, दो तरह की हमारी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर और एक क्या होती है, स्केलर। जो बीच में बेसिक चीजें होंगी वो समझाते चलेंगे। वेक्टर को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, सदिश, और स्केलर को क्या बोलते हैं, अदिश। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पर, हिंदी में बोलते हैं परिमाण पर। और सदिश राशि क्या होती है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं और साथ में आपके मैग्नीट्यूड पर भी। किस पे, दोनों पर, जिनके अंदर दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। चलो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब वैसे तो नहीं क्लियर हुई है तो फिर बता देना, दोबारा समझा देंगे। अब इसके बाद हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, जी हाँ बिल्कुल। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, गति के। तो गति के कितने नियम दिए, 3 नियम दिए थे। तो तीनों ही पढ़ लेते हैं 1 by 1, एक एक करके। तो जो पहला नियम है हमारा,
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम, या ये भी कह देते हैं न्यूटन का गति का पहला नियम, दोनों का मतलब एक ही है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारा रुका हुआ है तो ये मोशन में जब तक नहीं आने का भाई, जब तक इस पर कोई बाहर से आप फोर्स ना लगाओ। जाहिर सी बात है ये तो न्यूटन ने क्या बता दिया इसमें नया, मेरे भाई पहले हमें नहीं पता था, न्यूटन जी ने बताया है कि क्या बताया, अगर हमारे पास कोई वस्तु रखी हुई है, अब जब तक मैं इस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगा दूं तो ये रेस्ट पे ही रहेगी, रुकी ही रहेगी। यही क्या है आपका न्यूटन का पहला नियम है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा जब तक आप उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। यानी कि जैसी जो कोई चीज़ है वैसी ही रहेगी, उसकी स्टेट तब चेंज होगी जब आप उस पर कोई बाहर से फोर्स लगाओगे। अगर मान लो ये मेरा ये डस्टर है, ये ऐसे ये जा रहा है 5 की स्पीड से, और मैं इस पर बाहर से कोई भी फोर्स ना लगाऊं तो ये 5 की स्पीड पर ही जाता रहेगा। अगर मैंने बाहर से इस पर फोर्स लगा दिया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर मान लो ये ऐसे जा रहा, मैंने इस डायरेक्शन लगा दिया तो स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर मैंने मान लो ये ऐसे जा रहा था और मैंने इधर से लगा दिया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा आप कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हो, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो ये न्यूटन का गति का पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अ बॉडी इज इन द रेस्ट और मोशन, आपका जो कोई बॉडी है वो रेस्ट पर रहेगी या मोशन में रहेगी, अनलेस जब तक इट इज एक्टेड बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आप इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तब तक क्या रहेगी, वैसी ही रहेगी जैसी थी। बदलाव कब आएगा, जब आप इस पे बाहर से कोई फोर्स लगाओगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, कोई बाहरी बल लगाओगे, तब जाकर के इसमें आपका चेंज आएगा। तो हिंदी में भी देख लें, कोई वस्तु विराम या गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। बिल्कुल मेरे भाई सही बात है, कोई वस्तु विराम में यानी रुकी हुई या गति में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। तो ये था हमारा न्यूटन की गति का पहला नियम। तो मेरे भाई आपको देखो पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए, गधेवाल मेहनत कितनी कर लो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, आपको जो है चैप्टर अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप एनएस के अंदर अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और दूसरी चीज़ यह, आपको जो पढ़ाया जाएगा ये आपके आगे भी काम आएगा। आप किसी मेडिकल में या कहीं भी आपको जो पढ़ोगे बेसिक ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर काम आएंगी, इसलिए साफ़ सुथरे नोट्स बिल्कुल आप बना करके रखें। बाकी इसके जो लेक्चर हैं वो सारे के सारे आपको पूरे कंप्लीट कोर्स वो हमारा आपको ऐप पर मिल जाएगा। जो बच्चे ऐप पर देख रहे हैं, डेमो क्लास देख रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके कोर्स परचेस कर लो। कोर्स की कीमत अभी केवल 299 है, 299 रुपये है। वैसे कोर्स की कीमत हमारी 10,000 है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट उसमें दे दिया है बच्चों को, 299 रुपये हमने फीस कर दिया है। इससे ज़्यादा कम हम नहीं कर सकते थे, ये सोचा है कि बिल्कुल कम से कम जितना नीचे ला सकते थे प्राइस उतना ला दिया है। तो आप इसको फटाफट ऐप पे जा करके परचेज कर लो स्टोर के अंदर। ऐप जैसे इंस्टॉल करोगे, ऐप का नाम है आपका PSC पाई स्टडी सर्कल, PSC पाई स्टडी सर्कल, ये आप लिखोगे प्ले स्टोर पे आ जाएगी। तो उसके बाद आप उसको इंस्टॉल कर लें, स्टोर में जाके कोर्स को परचेज कर लेना। 299 का आपका कोर्स है ये। अब जो हमने पढ़ा है, तो देखो मैं आपको बता दूं सारी चीज़ें आपको याद करवाने की जिम्मेदारी भाई हमारी है, तो आपको याद भी करवाएंगे। तो जो हमने आज जो 8 टॉपिक हमने सबसे पहले देखे थे कि हमें ये 8 टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन उनके अंदर से हमें कितने टॉपिक जो हमने आज कवर करे हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले क्या पढ़ा है हमने, इनर्शिया। सबसे पहले क्या पढ़ा है हमने, इनर्शिया। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, जड़त्व। जड़त्व क्या है, जो किसी चीज़ में बदलाव आने का जो मतलब अपोज करे, जो बदलाव का अपोज करे, क्या करे, जो बदलाव का अपोज करे उसी को क्या कहते हैं हम, इनर्शिया, जड़त्व कहते हैं। दूसरा पढ़ा है हमने मोमेंटम, जिसको P से डिनोट करते हैं मास और वेलोसिटी का, द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है उसको क्या कहते हैं, मोमेंटम। तीसरा क्या पढ़ा है हमने, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई चीज़ आपकी रेस्ट पर है या मोशन में है वैसी ही रहेगी जब तक आप बाहर से उस पर कोई बल ना लगाओ।
अगर कोई वस्तु आपकी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक आप बाहर से कोई उस पर बल ना लगाओ। और इनर्शिया क्या था, इनर्शिया जो चेंज आ रहा है उसको अपोज करता है। बस इतना याद कर लेना, इसको एक दो बार लिख के देख लेना अच्छे से, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसी तरह से आपको पूरा कोर्स पढ़ाएंगे और जो टॉपिक हमारे न्यूमेरिकल वाले उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी करेंगे, पिछले साल के क्वेश्चंस भी करेंगे। आप साफ सुथरे एक रजिस्टर में नोट्स बना लेना, आपको बार बार ये रिवाइज करने पड़ेंगे, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करने पड़ेंगे ये। ठीक है दोस्तों, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारा एक नंबर है आप इस पे भी फ़ोन करके पूछ सकते हो 7303838500 पर। अगर किसी बच्चे को कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट वो कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।